गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन। तो पहले देख लेंगे इसमें इस सब्जेक्ट में है क्या, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग पहले देख लेंगे। और यहाँ पे है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स जो एक कंपाउंड है जो कंटेन करता है कार्बन एटम, कंटेन करता है कार्बन एटम। और यहाँ पे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री हमारा जो है ब्रांच ऑफ एनालिटिकल साइंस। तो ये एनालिटिकल साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पे क्या होता है, केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे बहुत सारा केमिकल का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल हम क्यों बोल रहे हैं? जो हमारा यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन, क्योंकि ये पार्ट वन है। तो अब चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो हमारा पहला पहला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एटम। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्से में बांटा गया है, एक है एलिफेटिक, वन है साइक्लिक। एलिफेटिक क्या है? एलिफेटिक मींस ओपन चेन, जहाँ पे कार्बन एटम जो रहेगा वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहेगा। वो हो सकते हैं सिंगल बॉन्ड पे, नहीं हो सकते डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में रह सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एलिफेटिक। तो एलिफेटिक को यहाँ पे दो हिस्से में बांटा गया है, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, मींस एल्केन, इसके अंदर आता है एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ एल्केन। यहाँ पे अनसैचुरेटेड मींस जहां पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। हो सकते हैं डबल बॉन्ड, नहीं हो सकते ट्रिपल बॉन्ड, नहीं हो सकते डबल बॉन्ड। यहाँ पे एल्केन, एल्केन मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 मीन्स सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा इसमें। तो इस तरह sp2, तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकते हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड हो सकते हैं, किसी भी हो सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अब हम देखेंगे एल्काइन। एल्काइन जो है, एल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, जिसका हाइब्रिडेशन है sp हाइब्रिडेशन है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ये हमारा हो गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एल्फेटिक कंपाउंड। अब आते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड मीन्स क्लोज चेन, जहां पे कार्बन एटम क्लोज एक चेन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा हो गया बेंजीन, जहाँ पे 6 कार्बन एटम है हमारा साइक्लिक फॉर्म में। ये हमारा हो गया साइकिल, जहाँ पे कार्बन जो एटम है हमारा क्लोज चेन में रहता है। बट यहाँ पे जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको भी दो हिस्से में बांटा गया है, एक साइक्लिक एक हेटेरोसाइक्लिक। तो एक होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे 6 एक बेंजीन ले लिया जहां पे 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 6 सेम एटम है। तो ये हो गया हमारा होमोसाइक्लिक, जहां पे 6 एटम सेम है। यहाँ पे भी सेम है, 4 एटम जो हम लिए हैं साइक्लोब्यूटेन, तो हमारा 4 एटम सेम है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एटम अलग है और 4 एटम सेम है। तो 6 एटम यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक। ये हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक, ये हो गया हमारा होमोसाइक्लिक। अब आते हैं होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन में। होमोसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन में आता है दो टाइप में, एक एलिसाइक्लिक और एसाइक्लिक, एन है, वन है एरोमेटिक। एसाइक्लिक मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे कार्बन कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में रहेगा बट उसके बीच हाइब्रिडेशन उसका होगा, तो जियोमेट्रिकल शेप हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन। और यहाँ पे एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक का जो फॉर्म रहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो प्लानर होगा, हर वक्त प्लानर होता है। तो एरोमेटिक को डिवाइड किया गया है दो टाइप में, एक है बेंजोनेट फॉर्म, एक है नॉन बेंजोनेट फॉर्म। हम यहाँ पे देखेंगे तो दो फॉर्म में रहता है।
यहाँ पे ये हमारा हो गया बेंजीनोइड फॉर्म और ये हमारा हो गया क्विनोइड फॉर्म और नॉन बेंजीनोइड फॉर्म। ये होता है हमारा एरोमेटिक का दो टाइप। अब चलते हैं हुकल्स रूल। हुकल्स रूल में क्या बोल रहा है यहाँ पे, साइंटिस्ट एरिच हुकल एक जर्मन साइंटिस्ट है जो 1931 में एक रूल दिया था, थ्योरी दिया था। तो इसमें क्या बोल रहा है, इट स्टेट दैट ए प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल हैज एरोमेटिक प्रॉपर्टी if it has 4n plus 2 pi electron। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल, प्लेनर मींस sp2 sp2 होना चाहिए, sp2 जिसका है प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल व्हिच हैव एरोमेटिक प्रॉपर्टी इफ इट हैज 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन। मींस हर sp2 हाइब्रिडेशन जो कंपाउंड होता है उसका 2n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो उसलिए बोल रहा है एक कंडीशन है जहां पे 2n प्लस 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये हमारा जो मस्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं 2n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम बेंजीन ले लिए हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4 प्लस एन, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिंग। तो यहाँ पे एक रिंग है तो यहाँ पे 2 जो है हमारा, यहाँ पे जो रूल्स में है, रूल्स पे क्या बोल रहा है 4n प्लस 2, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 प्लस 2। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अलग से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इक्वल्स टू, एक डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हियर यहाँ पे है क्या है 3 पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 3 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इक्वल 6। तो यहाँ पे क्या होता है हुकल्स रूल फॉलो करता है ये कंपाउंड। तो यहाँ पे बेंजीन जो है हमारा हुकल्स रूल फॉलो करता है। बट यहाँ पे एक इसका एक्सेप्शन जो है, एक नहीं बहुत सारा एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेप्शन क्या है। ये हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4n प्लस 2, 4n यहाँ पे n जो है n इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग एक है। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर है यहाँ पे इसमें है 2, डबल बॉन्ड से ये 2 है और यहाँ पे एक लोन पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज कैटायन। तो यहाँ पे एक, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 नॉट इक्वल्स टू 6। तो ये बट तो भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारा हो गया एक्सेप्शन। आप देखते हैं दूसरा में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी सिस्टम क्या है, तो आईयूपीएसी सिस्टम एक सिस्टम है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नया नया सिंथेसिस हुआ है वहां पे उसका नाम दिया जाता है। तो नोमेनक्लेचर एक हमारा प्रोसेस है जहां पे नया सिंथेसिस हुआ केमिकल कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नोमेनक्लेचर का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल रूल है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड ग्रुप प्लस सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या बोल रहा है, प्रीफिक्स में जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा गया है। प्राइमरी में रहता है जो कंपाउंड है वो किस तरह है, यहाँ पे साइक्लो हो सकते हैं, स्पाइरो हो सकते हैं, बाईसाइक्लो हो सकते हैं। और सेकेंडरी में जो है ये हमारा डील करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के साथ, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकती है फ्लोरीन, हो सकते हैं ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोसो, ये एल्काइल ग्रुप। ये हमारा हो गया सेकेंडरी के अंदर आता है तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम देखेंगे वार्डरूम। वार्डरूम में क्या आता है, तो जो हमारा कंपाउंड है उसमें कितना नंबर कार्बन प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है वार्डरूम।
तो यहाँ पे जब एक कार्बन प्रेजेंट रहेगा ये हो जाएगा मीथ, दो कार्बन रहेगा तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, 7 कार्बन रहेगा तो हेप, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक, इस तरह 11 में आनडेक एंड 12 में डोडेक। यहाँ पे आते हैं हम लास्ट में जो है साफिक्स। साफिक्स का जो रूल है इसमें भी दो हिस्से में बांटा गया है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड डाइन, ट्राइन। मींस ये डिपेंड करते हैं वो किस टाइप का कंपाउंड है। वो हो सकते हैं एल्केन, हो सकते हैं एल्केन जब होगा तब उसके लास्ट में ए एन ई ऐड होगा, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। जब ये एल्काइन एल्कीन होगा मींस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, तब उसके लास्ट में क्या ऐड होगा, ई एन ई, एल्कीन। एंड जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो हो जाएगा एल्काइन। जब लास्ट में उस कंपाउंड का लास्ट में ऐड होगा वाई एन ई, एल्काइन। जब डबल बॉन्ड कोई कंपाउंड में 2 रहेगा तब हो जाएगा डाइन, जब 3 रहेगा तब ट्राइन। अब सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में क्या बोल रहा है, ये डील करता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा तरीका की फंक्शनल ग्रुप है ये डील करते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड तो यहाँ पे हो लास्ट में हो जाएगा एल। एल्डिहाइड ग्रुप का जो फॉर्मूला है CH2। इस तरह यहाँ पे है ओइक एसिड और एसिटिक एसिड का जो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप COOH। एल्कोहल का OH, यह है एकोक्सी एल्किन, यहाँ पे है कीटोन, ये है ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है हमारा एमाइड, ये एमाइड और ये है एमीन। अब आते हैं रूल में। तो रूल में क्या है, चूज करना पड़ेगा पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करना पड़ेगा, उसके बाद नंबरिंग करना पड़ेगा। दिस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस A to Z। देन राइट द नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, हम यहाँ पे कार्बन कंपाउंड ले लिए। यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और यहाँ पे एक हम देखेंगे तो हम इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे टोटल है 1 2 3 4 5 6 है। हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ भी 8 है। तो यहाँ पे और इस तरह का भी 8 है। तो कौन सा टाइप सही है वो हमको देखना पड़ेगा। तो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है वो है हमारा सही। तो कार्बन का चेन भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए और उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। जब हम इस तरीके के देखेंगे तब सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम हो जाएगा। तब क्यों कम हो जाएगा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट, टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट है। बट जब हम देखेंगे यहाँ पे, जब हम देखेंगे यहाँ पे तब हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हमको देखना पड़ेगा पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, तो उसमें से किस में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ऐड है वो हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद जिस साइड से और जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप सामने है उस साइड से नंबरिंग होगा। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे इस साइड से। तो यहाँ पे 1 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्ट। तो हमारा जो सापिस का रूल, वाटरूट का जो रूल है, वाटरूट का रूल में फॉलो करता है ऑक्ट। तो यहाँ पे ऑक्ट आ गया। तो पहले हम जो देखेंगे, जो हमारा नोमेनक्लेचर जो फॉर्मूला में आता है, पहला होता है हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में जो आता है फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ हमारा पहले एलिफेटिक है तो कोई साइक्लो नहीं है। तो पहले जो आता है हमारा प्रीफिक्स के अंदर आता है तो फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या होता है,
ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 नंबर कार्बन पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप है, ये हमारा 4 नंबर कार्बन है, इसमें हमारा पहले ब्रोमीन ग्रुप है, तो 4 ब्रोमो है, उसके बाद 6 इथाइल, तो हमारा उसके बाद इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो अब इसका हम समझाएंगे किस तरीके से, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ए टू जेड, यहाँ से। तो ए यहाँ पे इथाइल जो है, इथाइल पहले होता है और मिथाइल बाद में होता है, तो पहले इथाइल होगा, पहले तो हो गया हमारा 6 इथाइल, उसके बाद 4 7 बाई मिथाइल और डाई मिथाइल हम बोल सकते हैं इसको, बाई और डाई कर सकते हैं, डाई मिथाइल ऑक्टानेल। तो ऑक्टानेल क्यों है, ये हमारा जो एल है, ये हमारा जो सापिक्स का जो रूल है वहां पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा CH है, तो इसीलिए हमारा हो गया ऑक्टानेल। तो हम इसको दूसरे नाम बोल सकते हैं 4 ब्रोमो 6 इथाइल 4 7 डाई मिथाइल और बाई मिथाइल ऑक्टा 1L, इसी बोल सकते हैं हम। थैंक यू दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कर देना।